नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। तो देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो है ज़बरदस्त नोटिफिकेशन आ चुका है, तो हजारीबाग की ओर से। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है कि कार्यालय जिला असैन्य शल्य चिकित्सा मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी हजारीबाग की ओर से निकाला गया है। जिला स्वास्थ्य समिति सदर अस्पताल जो है परिसर हजारीबाग से निकाला गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जो है संविदा आधारित पदों पर जो है विभिन्न कार्यक्रम में एएनएम और स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन और जो है काउंसलर और फार्मासिस्ट आदि की नियुक्ति हेतु जो है बैकलॉग सहित विज्ञापन निकाला गया है। विज्ञापन संख्या 01, इसके बाद जो है ब्रैकेट ओपन, DHS ब्रैकेट क्लोज, कोमा HZB/2026 है। आवेदन की अंतिम तिथि जो है 30/7/2026 है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के तहत जो है जिला स्वास्थ्य समिति हजारीबाग के द्वारा संविदा के आधार पर बैकलॉग सहित एएनएम और जो है स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, जो है प्रखंड डाटा प्रबंधक और काउंसलर, फार्मासिस्ट एवं अन्य जो है निम्नांकित पदों हेतु जो है वांछित योग्यता एवं अर्हता रखने वाले सभी अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि जो है वो 30/7/2026 है। आवेदक पत्र जो है सैनिक असैन्य शल्य चिकित्सा मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी हजारीबाग के आधिकारिक वेबसाइट nhmhazaribagh.in के माध्यम से जो है अपलोड किया गया है। ठीक है, दिनांक 30/7/2026 के पश्चात जो है प्राप्त आवेदन पर जो है विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, संविदा जो है आधारित पदों की नियुक्ति हेतु जो है आरक्षण कोटिवार रिक्तियों का विवरण निम्नवत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप लोग खुद से देख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट में सीरियल नंबर दिया गया है, प्रोग्राम जो है दिया गया है, पोस्ट कोड दिया गया है, पोस्ट दिया गया है, यूआर कैंडिडेट में कितना है, ईडब्ल्यूएस में कितना है, एसटी में कितना है, एससी में कितना है, ओबीसी 1 में कितना है, 2 में कितना है, टोटल कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे खुद से देखिएगा। देखिए यहाँ पे जैसे एएनएम का जो है 11 पद है, यूआर में, ईडब्ल्यूएस में 3 पद है, एसटी में 0 पद है, एससी में 12 पद है, ओबीसी 1 में 1 पद है, ओबीसी 2 में भी 1 पद है, टोटल 28 पद है। स्टाफ नर्स के लिए देखिए यूआर में 21 पद है और जो है एसटी ईडब्ल्यूएस में 5 पद है, एसटी में 0 पद है, एससी में 12 पद है, बीसी 1 में जो है 4 पद है, बीसी 2 में भी 4 पद है। इसी प्रकार टोटल 46 पद हो गया। तो इसी प्रकार आप लोग सब देख लीजिएगा दोस्तों, एक्सरे और जो है ब्लॉक डाटा मैनेजर, सारा चीज़ का यहाँ पे दिया हुआ है कितना कितना पद है। ये सब बताएंगे दोस्तों तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए मेन टॉपिक को देखते हैं। तो देखिए संविदा का शर्त क्या है। तो संविदा का शर्त जो है दोस्तों, उपरोक्त पदों के लिए जो अभ्यर्थियों का चयन 1 वर्ष के संविदा के आधार के लिए पर किया जाएगा। ठीक है, आवश्यकता अनुसार जो है चयनित अभ्यर्थियों का जो है कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक वर्ष संविदा की अवधि जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। तो ये मान के चलिए दोस्तों, अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो झारखंड सरकार की स्थिति को देखते हुए आपका जो है संविदा बढ़ते जाएगा और अंततः आपका परमानेंट भी हो सकता है। ठीक है, चूंकि सरकार जो है किसी भी एग्जाम को ढंग से करा के चयन नहीं करा पा रही है। ठीक है, तो इस पे आप लोग लगे रहिए, किसी प्रकार ले लीजिए इस काम को। संविदा के आधार पर जो है चयनित अभ्यर्थियों को जिला स्वास्थ्य समिति हजारीबाग के द्वारा 1 माह की अग्रिम नोटिस जो है या फिर 1 माह का भुगतान करना होगा। ये क्या है, अगर आप काम छोड़ते हैं तो आपको 1 महीना का जो है अपना वेतन देना होगा या फिर 1 महीना काम करके छोड़ना होगा। ठीक है, यही चीज़ बताया गया है। संविदा के आधार पर जो है चयनित अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय भुगतान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो है उन्हें राज्य सरकार द्वारा जो है प्रदत्त अस्थायी सेवकों को सुविधा भत्ता के अनुरूप कोई भी सुविधा भत्ता अनुमान नहीं होगा। अर्थात जो आपको टीए डीए एचआरए किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा आपको। जो भी जो है बेसिक सैलरी होगा वही दिया जाएगा जो संविदा कर्मी को मिलता है। जो झारखंड के लिए जो है
मतलब इतना में सारा कुछ हो जाएगा। हर राज्य के लिए एक जो स्टैंडर्ड सैलरी निर्धारित किया जाता है सरकार के द्वारा। जैसे कि झारखंड सरकार के जो है कम से कम यानी कि न्यूनतम वेतन जो है 12,000 प्रति माह है। यूपी बिहार में 18,000 है। ठीक है। तो देखिए संविदा के आधार पर जो है चयनित अभ्यर्थियों का भविष्य में सेवा जो है स्थानीयकरण का दावा मान्य नहीं होगा। ठीक है। आप कभी भी परमानेंट करने का दबाव सरकार पर नहीं बना सकते हैं। संविदा नियुक्ति हेतु जो है चयनित समिति हजारीबाग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम माना जाएगा। ठीक है। आप जो है आप किसी भी प्रकार का बाधा नहीं डाल सकते हैं। हजारीबाग चयन समिति जिसको चयन कर लेगी उसका चयन ही मान्य होगा। ठीक है। आवेदन प्रक्रिया जो है किस प्रकार होगा, तो देखिए उम्मीदवार का चरण यहाँ पे बहुत सारा है। तो यहाँ पे देखिए लगभग 15 चरण में आवेदन का प्रक्रिया पूरा होगा। तो किस प्रकार होगा, तो देखिए आपको बता देता हूँ। योग्य उम्मीदवार जो है https://nhm हजारीबाग.in के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन का चरण देखिए 2 में क्या बताया गया है। चरण 1 में कि ऑनलाइन आवेदन जो है 14/7/2026 से पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न प्रारंभ होगी। ठीक है। और देखिए यहाँ पे चरण 3 में क्या बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30/7/2026 है। इसके बाद देखिए चौथा नंबर पॉइंट में क्या बताया गया कि आवेदन पत्र भरते समय आवेदक को पंजीकृत करना होगा। उन्हें अपनी बुनियादी सर जानकारी जो है जैसे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कोटी, आधार कार्ड नंबर और जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसका जो है ड्रॉप डाउन बॉक्स से जो है चयन किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए चरण जो है 5 में क्या बताया गया है कि पंजीकरण के बाद जो है आवेदक को लॉगिन ओटीपी के लिए जो है अपनी ईमेल आईडी की जांच करनी होगी। ठीक है। लॉगिन ओटीपी आएगा, उसके माध्यम से आपको अपने ईमेल में आएगा ओटीपी, उसके अनुसार आपका जो है लॉगिन होगा। इसका देखिए पंजीकरण करना होगा आपको। पंजीकरण के बाद जो है फिर से वेबसाइट पर जाना होगा और ईमेल आईडी में साझा किए गए जो है क्रेडिट सील के साथ जो है फिर से लॉगिन करना होगा। ठीक है। इसका चरण 7 में देखिए क्या बताया गया है कि आवेदक को जो है डैशबोर्ड पर उपलब्ध व्यक्तिगत विवरण को बहुत ध्यान से पूरा भरना है होगा। ठीक है। और देखिए चरण 8 में इसके बाद आपको क्या करना होगा, देखिए डैशबोर्ड यहाँ पे लिख दिया अर्थात मोबाइल या मोबाइल से नहीं होगा, आपको कंप्यूटर या लैपटॉप चाहिए चूंकि यहाँ डैशबोर्ड से भरने को कहा जा रहा है। ठीक है। या फिर हो सकता है दोस्तों तो मैं बताऊंगा ज़रूर आपको, ट्राई करके मैं पहले देखूंगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे कमेंट कीजिएगा अगर इसका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना है मोबाइल से तो। देखिए यहाँ पे 8 में क्या बताया गया है कि आवेदक जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसकी पात्रता मापदंड के अनुसार शैक्षणिक विवरण का स्व प्रमाणित जो है छाया प्रति जो है सबमिट करना होगा। अगर आप जो है 10th का मार्कशीट दे रहे हैं तो उसको जेरोक्स करवा के नीचे स्व भी प्रमाणित कर लीजिएगा। इसके बाद जो है उसको अपलोड कर देना है। ऐसे डायरेक्ट आप बोलिए कि हम अपलोड कर देंगे अपना जो है मार्कशीट, तो उस तरह नहीं होगा। आपको पहले जेरोक्स करवाना है, नीचे स्व भी प्रमाणित करना है, फिर अपलोड करना है। आवेदक को जो है पद की विवरण अनुसार जो है अनुभव प्रमाण पत्र का स्व प्रमाणित प्रति जो है अपलोड करना होगा। आपको जो है अनुभव प्रमाण पत्र का जेरोक्स करवाना है, नीचे सेल्फ अटेस्टेड स्व प्रमाणित करना है। इसके बाद उसको जो है अपलोड करना है वेबसाइट पर। कंप्यूटर दक्षता से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति छाया जो है वांछित अर्हता अनुरूप आपका जो भी वांछित अर्हता होगा उसके अतिरिक्त जो है कंप्यूटर दक्षता संबंधित प्रमाण पत्र का जेरोक्स करवाना है, नीचे सेल्फ अटेस्टेड करना है, इसके बाद अपलोड करना है वेबसाइट पर। ठीक है। आरक्षण के दावा हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र का स्व प्रमाणित प्रति जो है अपलोड करना होगा। तो उसको पहले जेरोक्स करवाइएगा जाति प्रमाण पत्र को और आवासीय प्रमाण पत्र को, नीचे सेल्फ अटेस्टेड कीजिएगा, इसके बाद जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिएगा। आवेदक को जो है पासपोर्ट साइज और हस्ताक्षरित नियंत्रित रूप से जो है अनुसार सबमिट करना होगा। आपको जो है पासपोर्ट साइज का फोटो और हस्ताक्षर को भी अपलोड करना है। ठीक है। चरण 13 में क्या बताया गया है कि आवेदन जिस
पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, आवेदक जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके लिए जो है शुल्क जमा करना है। तो शुल्क जमा किस प्रकार होगा, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है 15 में, चरण 15 में, कि सभी चरणों को पूरा करने के बाद उम्मीदवार को सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा ताकि अंतिम रूप से जो है आवेदन की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। इसके बाद देखिए यहाँ पे चरण 15 में बताया गया है कि उम्मीदवार को आवेदन सबमिट करने के उपरांत जो है भरे हुए आवेदन का जो है प्रिंट आउट सुरक्षित रखेंगे। आपको जो है पूरा भर लिए, इसके बाद अपना प्रिंट आउट को रखना है सुरक्षित। अब देखिए उम्र सीमा का गणना किस प्रकार होगा, तो विज्ञापन पदों के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा की गणना 35 वर्ष की है, और पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, तो आप 37 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। अगर आप महिला है, अनारक्षित हैं, पिछड़ा वर्ग है या अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, तो आप 38 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति महिला पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो है सीमा में छूट चाहिए, और तो विकलांग व्यक्ति अभ्यर्थी हैं अगर आप, तो आप 40 वर्ष आवेदन कर ही सकते हैं। अगर एसटी एससी हैं तो और 5 वर्ष का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा, अर्थात अगर एसटी एससी अभ्यर्थी हैं और जो है आपका उम्र 45 वर्ष तक आप आवेदन कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है वो 37 और 5 अर्थात 42 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। अगर महिला है तो 43 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। उम्र की गणना आपका जो है 30/6/2026 के अनुसार किया जाएगा, ठीक है। आवेदन केवल जो है ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा, इसके अलावा और किसी भी मोड से आवेदन किया गया स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। शुल्क का भुगतान किस प्रकार करना है, यहाँ पे देखिए, तो सभी आवेदकों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार जो है गैर वा जो है वापसी योग्य आवेदक शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। गैर वापसी अर्थात आपका जो है एक बार आप पेमेंट कर देते हैं तो किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 300 रुपये का आवेदन शुल्क आपको देना है। अगर आप एससी एसटी महिलाएं सभी श्रेणी के 200 रुपये उसको आवेदन शुल्क देना है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, जनरल है, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ठीक है, या ईडब्ल्यूएस हैं, किसी भी कैटेगरी के अगर आप महिला हैं तो आपको 200 रुपये का जो है आप आवेदन शुल्क देना है। बाकी सामान्य वर्ग हैं, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, पुरुष हैं, तो आपको 300 रुपये का जो है आवेदन शुल्क देना है। अब देखिए क्या बताया गया है यहाँ पे कि आवेदक शुल्क जो है सूचना शुल्क के ऑनलाइन अर्थात क्यूआर कोड से भुगतान किए गए उम्मीदवार जिम्मेवार हो गए, ठीक है। भुगतान सफल नहीं होने पर जो है उनके आवेदन पत्र जिला स्वास्थ्य समिति हजारीबाग द्वारा जो है किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। आपको इसी क्यूआर कोड के माध्यम से जो है आवेदन का जो है भुगतान करना है। अगर आप भुगतान नहीं करते हैं तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा, ठीक है। क्यूआर कोड द्वारा जो है भुगतान, स्क्रीन पर उपलब्ध क्यूआर कोड को स्कैन करें, ठीक है। निर्धारित आवेदक शुल्क का भुगतान करें। भुगतान सफल होने के बाद जो है आपको जो है ट्रांसमीटर नंबर और यूटीआर नंबर को जो है दर्ज करना है। इसके बाद भुगतान का जो है स्क्रीनशॉट इमेज अपलोड करें। आपको जो है भुगतान का जो है स्क्रीनशॉट लिया गया इमेज को अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रवेश पत्र और परीक्षा। तो आवेदन पत्र की अंतिम तिथि के बाद जो है हम प्रवेश पत्र जारी करने और परीक्षा की तिथियों की जानकारी आपके द्वारा जो है आवेदन करते समय प्रदान किए गए ईमेल आईडी एवं विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक है। आपको जो है समाचार पत्रों के माध्यम से और आधिकारिक वेबसाइट, जिस वेबसाइट से आप आवेदन कर रहे हैं उसके माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, तो अभ्यर्थी का चयन जो है शैक्षणिक एवं तकनीकी प्राप्तांक तथा आवश्यकता अनुसार जो है लिखित परीक्षा, कौशल जांच एवं साक्षात्कार में से एक अथवा अधिक में प्राप्त कुल
जो है आवेदक के आधार पर जो है किया जाएगा। चयन अभ्यर्थियों का जो है मूल्यांकन 100 अंकों के आधार पर किया जाएगा, जिसमें से 60 अंक जो है शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के प्राप्तांक के आधार पर, शेष 40 अंक का जो है आवश्यकता अनुसार लिखित परीक्षा, कौशल जांच एवं साक्षात्कार में से एक अथवा अधिक के आधार पर किया जाएगा। योग्य एवं जो है अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची जिला वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में जिला स्तरीय जो है आरक्षण के सभी बिंदुओं का जो है अनुपालन किया जाएगा। ठीक है। और देखिए यहाँ पे चयन प्रक्रिया पूरी होने के पहले जो है सुनिश्चित रिक्तियों के जो है बदले किया जाएगा। ठीक है। देखिए चयन प्रक्रिया के आधार पर तैयार किए गए मेगा सूची में मेगा क्रम के अनुसार जो है रिक्त के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। मेगा सूची के अनुसार जो है चयनित अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसी के जो है प्रकाशन प्रकार आदर्श जो है आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुए जो है प्रत्येक सूची तैयार की जाएगी। अगले 2 वर्षों के लिए जो है अनुमान्य होगा, अर्थात इस मेगा सूची के आधार पर रिक्ति के अनुरूप अगले 2 वर्षों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। आपका एक मेगा सूची बनाया जाएगा दोस्तों, उसमें लिस्ट 1 का मान के चलिए सिलेक्शन हो गया, लिस्ट 2 में आपका नाम है तो वो भी रखा जाएगा, लिस्ट 3। इस प्रकार से जो है मेगा सूची बना दिया जाएगा एक बार में। अगर ये काम छोड़ देते हैं तो लिस्ट 2 से उठा लिया जाएगा जो 1 नंबर में होगा। अगर दूसरा आदमी काम छोड़ देता है तो लिस्ट 2 से दूसरा नंबर का आदमी को उठा लिया जाएगा। इस प्रकार से जो है बनाया जाएगा। 2 साल के लिए आपका जो है मेरिट तैयार कर लिया जाएगा। ये बहुत अच्छा सिस्टम रखा है गया है दोस्तों। चूँकि कोई काम छोड़ देता था दोस्तों अगर, तो उसके बदले में इन लोगों के पास सिलेक्शन लिस्ट नहीं होता था कि किससे काम करवाना है, तो फिर से रिक्वायरमेंट निकालना पड़ता था। लेकिन यहाँ क्या बताया गया है कि लिस्ट में नाम रहेगा आपका, तो आपका जो है कोई छोड़ता है या मर उड़ जाता है या कुछ हो जाता है उसके साथ, तो जो है उसके बदले जो लिस्ट 2 में जिसका 1 नंबर में होगा उसका हो जाएगा। ठीक है। एक से अधिक पदों के लिए जो अभ्यर्थी के द्वारा अलग अलग आवेदन पोस्ट कोड को स्पष्ट करते हुए समर्पित किया जाएगा। ठीक है। अगर आप दोनों 2 पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शैक्षणिक योग्यता में जो है सीजीपी स्कोर प्राप्त है, उन्हें संबंधित संस्थान का सीजीपीए चार्ट प्रस्तुत करना होगा। वैसे अभ्यर्थी जिसके द्वारा जो है संस्थान द्वारा प्राप्त सीजीपीए चार्ट प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, उनके लिए जो है 1 से 10 के बीच प्राप्त सीजीपीए को 10 से गुना कर तथा 1 से 5 के बीच प्राप्त सीजीपीए को 20 से गुना कर प्राप्त अंक जो है निकाला जाएगा। सीजीपीए मार्क्स के बारे में बताया गया है दोस्तों। अधिकतम जो है सीजीपीए मार्क्स 10 पॉइंट का होता है, तो उसको जो है 1 से 10 से गुना किया जाएगा। ठीक है। जितना आपका सीजीपीए होगा उसके अनुसार बताया गया है। अगर आप प्रस्तुत कर देते हैं अपना सीजीपीए मार्क्स कोड तो वो उस अनुसार करेंगे। देखिए अनुबंध जो नियुक्ति की प्रक्रिया जो है तो जो है समय सीमा, देखिए आवेदक अपलोड करने की तिथि जो है 14/7 से 30/7 संध्या 5 बजे तक है। आवेदक पत्र की जो है स्क्रूटनी जो है 1/8/2026 से 15/8/2026 तक कर लिया जाएगा। योग्य अभ्यर्थी की सूची जो है 16/8/2026 तक प्रकाशन कर दिया जाएगा। योग्य अभ्यर्थियों का जो है त्रुटि निराकरण जो है 17/8/2026 से 21/8/2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। योग्य अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जो है प्रकाशन 23/8/2026 को वेबसाइट के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। प्रवेश पत्र निर्गत करने की तिथि जो है 24/8/2026 से 26/8/2026 तक कर लिया जाएगा। परीक्षा की तिथि जो है 30/8/2026 से 6/9/2026 तक जो है हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया, अनुमान लगाया गया है, लेकिन इसके में कुछ आगे पीछे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और देखिए नोट आवश्यकता अनुसार समय
में परिवर्तन करने का आधिकारिक जो है चयन समिति हजारीबाग को होगा। विभिन्न पदों से संबंधित कोटिवार विवरण जो है आयु सीमा, वांछित शैक्षणिक योग्यता, मानदेय एवं अन्य संबंधित विवरण जो है हजारीबाग जिला वेबसाइट पर जो है अपलोड किया जाएगा। ठीक है, हजारीबाग nic.in के वेबसाइट पर। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे 10+2 जो है होने चाहिए। आप किसके लिए, एएनएम के लिए, और एएनएम का कोर्स किए हुए होने चाहिए। स्टाफ नर्स के लिए है 10+2। 3 ईयर जो है जनरल नर्सिंग का जो है मिनिमम जो है आपके पास होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट या फिर नर्सिंग का सर्टिफिकेट। ठीक है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है, या नर्सिंग जो है कोर्स से। इसी प्रकार आप लोग जो देखिए दोस्तों, हर चीज़ का क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा। मुख्य मुख्य जो जानकारी थी वो मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। सैलरी भी उसके बगल में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ आप लोग खुद से देख सकते हैं दोस्तों, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप किसके लिए आवेदन करते हैं। अगर सारा बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जो मुख्य बातें थी वो बता दिया मैंने आपको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।